नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो नमाज के फ़राइज़ के बारे में बात करेंगे कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कितने ज़रूरी हैं, और अगर इनके पढ़ने से क्या होगा और इनके ना पढ़ने से क्या, आया नमाज जो है वो दोबारा से लौटानी पड़ेगी या सजदा साफ़ के ज़रिए ही काम चल जाएगा। तो इसके बारे में आज बात करते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। तो नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो 5 हैं। और से सुन लीजिए, नमाज के फ़राइज़ 5 हैं और जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, जिनको करना ज़रूरी है। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी और सजदा साहब करने से काम नहीं चलेगा और आपको दोबारा से नमाज दोहरानी पड़ेगी, दोबारा से नमाज लौटानी पड़ेगी। अब वो 5 फ़राइज़ क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो ये है कि नमाज में क़याम करना, यानी कि नमाज के अंदर खड़ा होना। क़याम में आपने क्या करना है, सूरत पढ़नी है, यानी कि सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरत मिलानी है। कोई सी भी सूरत मिला लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ही सूरत को बार बार हर नमाज के अंदर, हर नमाज की हर रकत के अंदर रिपीट ना करा करें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ़ सूरह कौसर को पढ़ती हैं या सिर्फ़ सूरह इखलास को पढ़ती हैं, शॉर्टकट की तरफ जाती हैं। शॉर्टकट पे नहीं जाइए। शॉर्टकट हर चीज़ में आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके लिए आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। कोशिश कीजिए कि फ़जर की नमाज में तवील क़िराअत कीजिए और मग़रिब की नमाज में तवील क़िराअत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़िराअत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसको कुरान याद हो और उसको चाहिए कि वो कुरान के अक्सर ज़्यादा हिस्से की क़याम में तिलावत करे। और हज़रत आयशा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतनी तवील क़िराअत करते थे, इतना लंबा क़याम करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते थे। और मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी तवील नमाज और इतनी तवील क़याम क्यों करते हैं, जबकि आप तो बख्शाए हैं, गुनाहों से पाक और मासूम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। आज हम और आप अपना मुहासबा करें कि हम नमाज को एक तो बोझ समझ के करते हैं, दूसरे ये कि पेला पाली करते हैं, दूसरे ये कि शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं, तीसरे ये कि हम नमाज को बोझ समझ के सर से उतार के फेंकते हैं, पाँचवें ये कि हम नमाज को एक काम समझते हैं, और आखिरी बात यह है कि हम नमाज को उसके खुशू और खुजू के तरीक़े से अदा नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नमाज के अंदर क़याम तवील हो जाए। दूसरा काम ये कीजिए कि अगर एक रकत में एक सूरत पढ़ रही हैं तो दूसरी रकत में दूसरी सूरत की तिलावत कीजिए। और तीसरी बात ये कोशिश कीजिए कि जो नमाज के अंदर अगर 4 रकात पढ़ रही हैं तो बार बार हर रकत में नई सूरत की तिलावत कीजिए। तिलावत को जो है, सूरत की तिलावत को रिपीट ना होने पाए। पहले से ये नमाज पे खड़े होकर डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं 4 रकात की अगर सुन्नत नमाज पढ़ रही हूँ, फ़र्ज़ के अंदर तो 2 ही रकात में तिलावत होती है, सूरत के साथ सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना होता है, लेकिन ये है कि सुन्नत के अंदर सूरह फ़ातिहा के साथ हर रकात में अलग जो है वो सूरत की तिलावत कीजिए। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, बाकी ज़्यादा डिटेल है तो आप फ़िक़्ह के अंदर एडमिशन ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह कम से कम इतना फ़िक़्ह और इतना दीन तो हासिल कर लें कि आपकी नमाज़ें तो एटलीस्ट सही हो जाएं। इतना तो दीन हासिल कर ही सकती हैं, जहाँ इतनी दुनियावी डिग्रियां लेती हैं, तो कम से कम इतना काम ज़रूर कर लीजिए। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, क़िराअत में या क़िराअत यानी कुरान मजीद में से कोई सूरत या आयत का पढ़ना है। और नंबर 3 ये कि है आपने क्या करना है, रुकू करना है। नंबर 4 ये है कि आपने दोनों सजदे करने हैं। और नंबर 5 ये है कि आखिर में आपने क़ायदे अखीरा पढ़ना है, यानी कि आखिर में आपने तशहुद पढ़ के सलाम फेरना है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, क़याम करना है,
نمبر 2 قرات کرنی ہے، نمبر 3 رکوع کرنا ہے، نمبر 4 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، 1 نہیں کرنا ہے، اور نمبر 5 یہ کہ قعدہ اخیرہ کرنا ہے، یعنی تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ تھے نماز کے 5 فرائض اور ان کو کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے آپ قیام کرنا بھول گئیں، آپ قرات کرنا بھول گئیں، آپ رکوع کرنا بھول گئیں، آپ ایک سجدہ کرنا بھول گئیں یا قعدہ آخرہ میں بیٹھنا بھول گئیں تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ سجدہ صحف سے کام نہیں چلے گا، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ اس وقت کی نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور اگر زیادہ ڈیٹیل میں معلوم کرنی ہے اور زیادہ کم از کم پڑھنا ہے، سیکھنا ہے تو ضرور حاصل کیجئے، سیکھیے اور داخلہ لے کر کے کیجئے، تاکہ آپ کی آخرت بن سکے اور آپ کی نمازیں تو ایٹ لیسٹ درست ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔